जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 3 मई के करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? फ्रेंड, तो कौन सा है कर्मयोगी? जैसा कि आपको नाम से लगे पता चल रहा होगा, तो ये है भारत। ठीक है ना। भारत को वर्ल्ड बैंक ने $47 मिलियन की मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से वो सिविल सेवक क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $47 बिलियन अमेरिकन डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। अब इसके द्वारा जो भी हमारे सिविल सेवा सर्विस क्षमताएं जो हैं हमारी, जो उनको चीज़ें प्रोवाइड करानी, मुहैया करानी है, उन सब चीज़ों के लिए अब कार्य कर पाएंगे। ठीक है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, किस किस कार्यों के लिए पैसा दिया जाएगा, यहाँ पे सब चीज़ें हैं जो आपको रीड आउट कर लेनी एक बार। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे परियोजना के बारे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो लिखा है, और विच बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मुख्यालय है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व हास्य दिवस कब बनाया जाता है? विश्व लाफिंग डे कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 मई को हम विश्व लाफिया दिवस यानी कि हास्य दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व टूना दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व टूना दिवस एक मछली है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बनाया जाता है 2 मई को बनाया जाता है फ्रेंड ये। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि जो टूना जो है मनुष्य के भोजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं ओमेगा 3% है, विटामिन जो B12 है वो मिलता है, प्रोटीन मिलता है और अन्य खनिज मिलते हैं। इसलिए इसके संरक्षण के लिए और इसको ज़्यादा इसकी प्रजाति बढ़े, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है हमारे देश में तो बहुत ही कम है कि जो इसका मुख्य रूप से भोजन करते होंगे, पर हाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइड या हम बोले जापान या चाइना के साइड इन चीज़ों का काफ़ी महत्व है और वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई इनके बारे में, जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है अपनी तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को अलग, मतलब जो बॉम्बे था उसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 विभाजित राज्य बनाए गए, जिसमें मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात राज्य बनाए गए थे। ठीक है। तो इसी तरीके से 15वां और 16वें राज्य इस तरीके से बने थे ये। तो बेसिकली लैंग्वेज के आधार पर ही इन दोनों राज्यों का बंटवारा किया गया था। ठीक है। बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो आपको एक बार खुद से रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको एक बार रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है। जैसे कि वहाँ की राजधानी, लिंग अनुपात क्या है, 919 महिलाओं पे 1000 पुरुष मिलते हैं वहाँ पे, साक्षरता दिवस। ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई है। ठीक है। और गुजरात की जो तट रेखा सबसे बड़ी है बाकी राज्यों से मुकाबले, जो भी समुद्र से सीमा लगती है, तो राज्य जो गुजरात है वो सबसे लंबी सीमा लगाता है समुद्र से। ठीक है। ये भी याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजी ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजीश कुमार जी को। ठीक है। इनको अपने सलाहकार के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है। जो ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजी ने SBI के पूर्व चेयरमैन रहे रंजीश कुमार को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। तो याद रखना, पहले से ही एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहे हैं, तो अब ये इंडीफी में अपना कार्य करेंगे। ठीक है। उनके लिए सलाहकारी है, उनके लिए जो भी सलाह हो सकती है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले भी कवर किया जा चुका है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है फ्रेंड? वो तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है ना। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो एक तरीके से क्या है, माइग्रेशन है, कभी इस राज्य में कभी इस राज्य में जाते हैं, तो उन लोगों का भी ट्रैकिंग करेंगे, उनके एक पूरा डाटा रखेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार
ये करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना ये काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आपको रीड आउट कर लेनी, इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है फ्रेंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीतकर जापान की मनीला को हराकर ये पदक उन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे आपके। ठीक है, आपको पता है कि जो पीवी सिंधु है उन्होंने उनका जो पीछे करियर देखोगे तो वो लास्ट टाइम 2016 और 2020 में रजत और कांस्य पदक की विजेता भी रही हैं वो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्देशियर बी के दुबाश। इनको पेरू का सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। यह है कौन? तो मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशीर बी के दुबाशी को पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा पेरू जोश गेगोरिया पॉज सोल्डर की राजनीतिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। H.E. कॉलोट्स और पोलो ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है, जो वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये नाम आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। दुबाश को सन 1973 में पेरू के मानद कौंसल के रूप में नामित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम जोस गेगोरियो पॉज शोल्डर के नाम पर रखा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में, जो आपको रीड आउट कर लेनी है। और ये नाम आपको याद रखना है, पेरू सरकार द्वारा इनको ये सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसने जीता है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये अटल टनल, तो इसको ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, एक तो ये बनाई ऐसी जगह पे गई है और इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा इसको बनाया गया है कि इंजीनियर मार्वर अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को नामित किया गया था। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी ने वर्ष 2021 में इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ड इन्वायरमेंट के रूप में चुना था। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, इस सुरंग की आग 200 मीटर के क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो काफ़ी एक तरीके से बहुत ही विराट ये सुरंग बनाई गई है, काफ़ी टाइम लगा बनाने में, पर एक ये बनकर तैयार हुई है, काफ़ी सुविधाजनक इसका रास्ता हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड इस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रेस दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो कब बनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को हर साल ये बनाया जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के अनुच्छेद 19 के तहत कुछ चीज़ों को परिभाषित किया गया है। इसके अंदर बताया जाता है कि अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए उसके दायित्व की याद दिलाता है। तो भारत के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हैगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 3 मई को हम विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड, इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।